दुनिया के हर कोने में कुछ राज, कुछ कहानियां छुपी होती है। ऐसी कहानियां जो समझ के बाहर होती है। और हम आए हैं अन सीक्रेट्स को अनकवर करने, अन पाथ्स पार चलने, जहां से लोग वापस तो आते हैं, लेकिन कहते हैं अंधेरा उनके साथ चिपक कर आता है। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक ब्रांड न्यू हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 74 में। स्वागत है डायनामिक डार्क के सीजन 2 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 टेरिफाइंग हॉन्टेड स्टोरीज, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डर का परफेक्ट ब्लेंड। नई कहानियां, नया सस्पेंस और नया दार। पिछले एपिसोड 73 में हमने क्रीपी पास्टा हॉरर स्टोरीज एक्सप्लोर की थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 74। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 हॉन्टेड स्टोरीज। सबसे पहली कहानी, वो औरत जो कभी मूदी नहीं। आज की दूसरी कहानी, चूड़ियों की आखिरी आवाज। आज की आखिरी कहानी, वो जो बाल ठीक करती थी। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करने दो। अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दो ताकि एकदम सिनेमैटिक और हॉरर एक्सपीरियंस आए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक डार्क पार हाई मिलेगा। अब चलो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, वो औरत जो कभी मूदी नहीं। हर रात बिल्कुल 1:47 बजे सोसाइटी के गेट के पास एक औरत खादी होती थे। ना रोज आने जाने वालों को रोकती, ना किसी से कुछ पूछती, बस खड़ी रहती थी साड़ पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे, जहां रात को कुत्ते भी रुककर सोचकर भौंकते हैं। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद किसी का इंतजार होगा, पर फिर लोगों ने नोटिस किया। वो औरत कभी टाइम से लेट नहीं होती थी। हर रात 1:47, ना 1:46, ना 1:48, जैसे किसी घड़ी से बंद कर आती हो। गेट के पास बैठे गार्ड ने भी पहले इग्नोर किया। उसकी ड्यूटी थी रात भर जगना। पर एक बात उसे अजीब लगती थी। जब भी वो कुर्सी से उठकर 2 कदम आगे बढ़ता उस औरत के पास जाने के लिए, हवा अचानक भारी हो जाती, जैसे सांस लेने में थोड़ा जोर लगने लगे। और सबसे अजीब बात, वो औरत कभी मुड़कर नहीं देखती थी। गाड़ियां निकल जाती, हॉर्न बजते, लोग बात करते हुए गुजरते, पर उसका चेहरा हमेशा सड़क की तरफ ही रहता। एक रात गार्ड ने हिम्मत करके आवाज दी, मैडम। कोई जवाब नहीं। फिर थोड़ा जोर से, मैडम, यहां खड़े रहना अलाउड नहीं है। उस रात भी वो नहीं मूदी, बस खादी रही। तब गार्ड ने महसूस किया उस औरत का शरीर थोड़ा ज्यादा सीधा था, ज्यादा सख्त, जैसे इंसान नहीं, किसी चीज की कॉपी हो। उस रात के बाद गार्ड ने गेट के पास जाना बंद कर दिया, बस दूर से देखता रहा। और रोज 1:47 पार उस औरत को आते हुए देखता, कभी चलते हुए नहीं, बस अचानक वहां होती थी।
जैसे अंधेरे ने उसे वही छोड़ दिया हो। ये सब तब तक चलता रहा जब तक एक रात गार्ड ने सीसीटीवी खोलने का फैसला नहीं किया। पर वो अगली कहानी है। ना चलती, ना बात करती, बस सड़क की तरफ देखती रहती थी। हर रात एक ही जगह, एक हाई पोस्चर, एक ही ढंग से। किसी ने सोचा शायद थकान होगी, शायद हवा से हिल रही हो। पर हर दिन हर रात वो हमेशा वैसी हाय खाते रहती। गार्ड ने नोटिस किया, जब रात को कोई गाड़ी गुजरता, लोग बात करते, कुत्ते भौंकते, वो बिल्कुल इंडिफरेंट रहती। ना हिलती, ना शब्द सुनकर रिएक्ट करती। कभी लगता उसका चेहरा थोड़ा ऊपर देख रहा है। पर जब गार्ड ने ध्यान से देखा, चेहरा हमेशा सड़क की तरफ ही था। लोगों ने छुप कर देखा, दूर से, सीसीटीवी से। हर बार वो वैसी हाय खा दे। वो अंदर से जीती हुई नहीं, पर कोई अजीब शक्ति से वहां रख दी गई हो। हर साड़ी का फैब्रिक हल्का हवा में हिलता और बॉडी बिल्कुल स्टिल। कभी चांदनी के रोशनी में, कभी स्ट्रीट लाइट फ्लिकर में, लगता जैसे शैडो थोड़ा लंबा हो रहा हो। और सबसे अजीब बात, लोगों की आवाज, उनका साया कुछ भी उससे हिलाने की कोशिश नहीं कर पाता। हर रात 1:47 बजे से 1:50 तक वो सड़क की तरफ देखती, जैसे कुछ या किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ लोग कहते वो औरत नहीं, कुछ और है, कुछ जो इंसान नहीं है। और फिर हवा थोड़ी और हैवी हो जाती, पत्थर और डेब्री के बीच से फॉग घुलने लगता, और वो औरत खाते रहती, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल टेरिफाइंग। गार्ड ने हिम्मत करके एक बार धीरे से पूछा, मैडम, क्या आपको यहां खड़े रहना मना है? जवाब नहीं आया, ना शब्द, ना मूवमेंट। और उस रात से गार्ड ने गेट के पास जाने का मन ही नहीं किया। सभी लोग वहां से दूर हो गए, और सड़क की तरफ देखती वो औरत हमेशा वैसी हाय खाते रही। गार्ड ने नोटिस किया, वो कभी मुदाती ही नहीं थे, चाहे कोई उसके बिल्कुल पीछे से जोर से आवाज दे। पहली बार उसने ध्यान दिया जब रात का सन्नाटा अचानक ज्यादा भारी लगने लगा। गेट के पास खड़ी वो औरत हमेशा सड़क की तरफ देखती। गार्ड ने कुर्सी से उठकर सिर्फ इतना बोला, मैडम। आवाज हवा में गुल कर रह गई। वो औरत नहीं हिली, ना गर्दन, ना कंधा। गार्ड ने सोचा, शायद सुनाई नहीं दिया होगा। इस बार थोड़ा जोर से बोला, मैडम, यहां खड़े रहना अलाउड नहीं है। फिर भी कोई मूवमेंट नहीं। उस रात गार्ड को महसूस हुआ, आवाज उस औरत तक पहुंच रही है, पर उसके लिए वो आवाज कुछ भी नहीं थी। जैसे वो सुन नहीं रही, या फिर सुनने की जरूरत ही नहीं थी। हर रात कोई ना कोई कोशिश करता, कोई सीधा नाम लेकर बुलाता, कोई गाड़ी का हॉर्न बाजा देता। एक रात 2 लड़के पीछे से हंसकर बोले, अरे दीदी, दरवाजा बंद है। वो औरत फिर भी नहीं मूदी, ना डर, ना गुस्सा, ना हैरानी, बस वही स्टिफ पोस्चर। गार्ड ने धीरे धीरे नोटिस किया, जब आवाज पीछे से आती, उस औरत का साया थोड़ा और लंबा हो जाता, और बॉडी बिल्कुल वैसी ही रहती, जैसे साया अलग हो,
और शरीर अलग। उस रात गार्ड ने हिम्मत करके उसके बिल्कुल पीछे जाकर कहा, मैडम आप ठीक हो? उस पाल उसकी सांस रुक सी गई। उस औरत के बालों से एक ठंडी सी हवा निकली, पर वो फिर भी नहीं मूदी। गार्ड ने तब समझा, ये कोई जिद नहीं है, ये कोई इंसानी आदत नहीं, ये ना मुड़ना उसका रूल है। और जो चीज पीछे मुड़ना जानती ही नहीं, वो इंसान नहीं होती। उस रात के बाद गार्ड ने आवाज देना छोड़ दिया, बस दूर से देखता रहा। सड़क की तरफ देखती वो औरत जो किसी भी आवाज पर कभी मुदाती ही नहीं थे। एक रात गार्ड ने फैसला किया, सीसीटीवी चेक किया जाएगा। रोज रोज वही सीन, वही औरत, वही टाइम। अब दूर से देखने का डर अंदर तक उतर चुका था। गार्ड सिक्योरिटी कैबिन के अंदर गया। छोटी सी जगह, एक कुर्सी और सामने 4 सीसीटीवी स्क्रीन्स। उसने हाथ कांपते हुए मॉनिटर ऑन किया। स्क्रीन में सोसाइटी का गेट दिखा, स्ट्रीट लाइट, खाली सड़क, और फिर वो औरत। इस बार दूर से नहीं, इस बार बिल्कुल क्लियर। व्हाइट साड़ी, फटी हुई, कहीं कहीं सूखा हुआ खून। उसके बाल नॉर्मल से ज्यादा लंबे लग रहे थे। गार्ड ने जूम किया और तब उससे महसूस हुआ कैमरा के अंदर का अंधेरा स्क्रीन से बाहर आ रहा है। वो औरत अभी भी सड़क की तरफ ही देख रही थी। गार्ड ने कैमरा एंगल चेंज किया, दूसरा एंगल, फिर तीसरा। हर स्क्रीन में वो वही खादे थी, पर एक चीज अलग थी, उसका चेहरा। कैमरा में उसका चेहरा थोड़ा ज्यादा टेढ़ा लग रहा था, जैसे गर्दन को गलत दिशा में पकड़कर रखा गया हो। गार्ड ने स्क्रीन से नजर हटाई, फिर दोबारा देखा, और उस पाल उसकी सांस अटक गई। कैमरा के फुटेज में उस औरत का साया उसके शरीर के साथ मूव नहीं कर रहा था। साया थोड़ा लेट हिल रहा था, जैसे बॉडी और शैडो अलग अलग चीजें हो। गार्ड ने रिकॉर्डर रिवाइंड किया, पीछे और पीछे। 1:46, गेट खाली। 1:47। अचानक वो औरत फ्रेम में आ गई। चलकर नहीं, आते हुए नहीं, बस अपीयर हो गई, जैसे स्क्रीन के अंदर उसे पेस्ट कर दिया गया हो। गार्ड ने तब देखा, कैमरा के नीचे रिकॉर्डिंग लाइट ब्लिंक कर रही थी, और कैबिन के अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत था। और फिर मॉनिटर पार एक और चीज दिखी, उस औरत के पैर। कैमरा ने नीचे जूम किया, और गार्ड का हाथ माउस पार हाई जैम गया। उसके पैर पीछे की तरफ थे, इंसान जैसे नहीं, बिल्कुल गलत। गार्ड ने आंखें बंद कर ली, फिर खोली। फुटेज अभी भी चल रही थी, और स्क्रीन पर वो औरत अब धीरे धीरे कैमरा की तरफ मुड़ रही थी, पर सिर्फ स्क्रीन में। असली गेट के पास वो अभी भी सड़क की तरफ खादी थी। गार्ड को समझ आ गया, कैमरा जो देख रहा है वो आंखों से ज्यादा सच दिखा रहा है। और जब मॉनिटर पर उस औरत का चेहरा
बिल्कुल सीधा कैमरा की तरफ आया। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। सीसीटीवी बैंड और कैबिन के अंदर किसी ने धीरे से कुर्सी खींचने की आवाज की। वो औरत इंसान जैसी हाय लग रही थी। दूर से देखो तो बिल्कुल नॉर्मल, सीधी खादे, शांत, बिल्कुल चुप। पर जब सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग पॉज की गई और जूम किया गया, तब एक चीज ने सिक्योरिटी गार्ड की सांस रोक दी। उसके पैर आगे की तरफ नहीं थे, वो पीछे की तरफ मुड़े हुए, जैसे शरीर ने गलत दिशा चुन ली हो, जैसे उसने चलना कभी सीखा ही ना हो। गार्ड ने पहले सोचा शायद एंगल का इशू है, सीसीटीवी का ग्लिच। पर जब दूसरे कैमरा का फुटेज खोला गया तो सच और भी ज्यादा भयानक था। हर कैमरा में वही चीज, वही औरत, वही पोस्चर और वही पीछे की तरफ मुड़े हुए पैर। उस रात के बाद गार्ड ने ध्यान देना शुरू किया। वो औरत कभी चलती नहीं थी, बस फ्रेम में होती थी, जैसे नेक्स्ट सेकंड में एग्जिस्ट हाई करने लगती हो। कभी गेट के पास, कभी रोड के बिल्कुल बीच, कभी सोसाइटी के अंदर के एंगल में। पर एक बात हमेशा सेम रहती, वो कभी मुड़ती नहीं थी। और जब भी कोई उसके पीछे से देखता, यूज लगता जैसे वो औरत देख रही हो, बिना मुड़े। उसकी गर्दन नहीं घूमती थी, पर एहसास होता था कि उसकी नजर सीधी दिल के अंदर तक घुस रही है। गार्ड ने नोटिस किया, जब भी कोई उसके पीछे खड़ा होता, सीसीटीवी की स्क्रीन थोड़ी सी डार्क हो जाती, स्टैटिक बढ़ जाता और आवाज जैसे किसी ने सांस लेते हुए रिकॉर्ड कर ली हो। एक रात जब गार्ड अकेला था और सोसाइटी पूरी तरह खामोश, मॉनिटर पर एक नया डिटेल दिखा। उस औरत के पैर धीरे धीरे हिल रहे थे, पर आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ, जैसे वो चल रही हो, पर गलत दिशा में, जैसे वक्त उसके लिए उल्टा बह रहा हो। उस रात के बाद गार्ड ने सीसीटीवी रूम छोड़ दिया और अगले दिन सोसाइटी के गेट पर कोई गार्ड नहीं मिला। बस एक चीज मिली, गेट के पास मिट्टी पर पैरों के निशान। सारे निशान सोसाइटी के अंदर जा रहे थे, और पैर पीछे की तरफ थे। उस रात के बाद गेट के पास कोई नहीं दिखा, ना वो औरत, ना गार्ड। सोसाइटी सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। लोग आए, लोग गए, पर एक चीज बदल चुकी थी, गार्ड का सीसीटीवी कैबिन। वो कैबिन आज भी अंदर से लॉक रहता है, चाबी किसी के पास नहीं है। लॉक तोड़ने की कोशिश हुई और लॉक कभी खुला नहीं, जैसे अंदर से किसी ने बैंड कर रखा हो। लोग कहते हैं शायद गार्ड भाग गया, किसी और शहर चला गया। पर जो लोग रात में गेट के पास रुकते हैं, वो कुछ और महसूस करते हैं।
रात के 1:47 बजे सीसीटीवी मॉनिटर खुद ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर कोई फुटेज नहीं, बस ब्लैक स्क्रीन और फिर स्टैटिक के बीच एक हल्की सी आवाज, सांस लेने की, जैसे कोई अंधेरों में बहुत पास खड़ा हो। कुछ लोगों ने नोटिस किया, जब भी कैबिन के पास खड़े होते हैं, उनके कण के पास कोई धीरे से बोलता है, मुड़ना मैट। और जब कोई गलती से मुड़ जाता है तो उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा था, बिल्कुल पास, बिल्कुल छुप। पर जब वो देखता है, कोई नहीं होता, बस जमीन पर मिट्टी में पैरों के निशान। सोसाइटी के अंदर जाते हुए हर पैर आगे की तरफ नहीं होते, वो पीछे की तरफ होते हैं। आज भी जब रात गहरी होती है, गेट के पास एक जगह ठंडी रह जाती है, जैसे वहां कभी कोई खड़ा रहता हो, बिना चले, बिना बोले और बिना कभी मुड़े। इसलिए आज भी लोग आस सोसाइटी में एक रूल फॉलो करते हैं। अगर रात को गेट के पास कोई खड़ा दिखे, उससे बुलाना मैट, उसके पीछे मत जाना। और सबसे जरूरी बात, कभी भी मुड़ के मत देखना, क्योंकि कुछ चीजें अगर एक बार मुड़ गई तो वो कभी इंसान नहीं रहती। आज की दूसरी कहानी, चूड़ियों की आखिरी आवाज। ये कहानी है एक पुरानी बिल्डिंग की, 3 मंजिल ऊपर एक खुली छत। दिन में सब नॉर्मल लगता था, लोग कपड़े सूखते, बच्चे खेलते, हवा चलती रहती। पर रात के बाद सब कुछ बदल जाता। हर रात 2 बजे के बाद छत से चूड़ियों की आवाज आती थी। पहलाई किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद हवा में कहीं लटकी होगी। पर दिक्कत ये थी, चूड़ियों की आवाज कभी रैंडम नहीं होती थी, वो बिल्कुल पास से आती थी, जैसे कोई छत पर खड़ा हो और धीरे धीरे हाथ हिला रहा हो। टिन टिन टिन। रोज एक ही वक्त, रोज एक हाई रिदम। लोगों ने छत चेक की, वहां कोई नहीं था, ना चूड़ियां, ना कपड़े, ना आवाज का कोई सोर्स। पर रात को आवाज फिर आती। कुछ लोगों ने नोटिस किया, जब चूड़ियों की आवाज तेज होती तो हवा बिल्कुल बंद हो जाती। ना पैटर्न की सरसराहट, ना दूर कहीं गाड़ियों की आवाज, बस चूड़ियां। एक रात बिल्डिंग के वॉचमैन ने हिम्मत करके छत पर जाने का फैसला किया। 2:07 सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने सुना, चूड़ियों की आवाज अब बिल्कुल सर के ऊपर थी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। जब वो छत पर पहुंचा तो वहां भी कोई नहीं था, बस छत के बीच में थोड़ी सी मिट्टी बिखरी हुई थी और उस मिट्टी पर हाथ के निशान, उंगलियों पर चूड़ियों के छाप जैसे निशान। वॉचमैन बिना कुछ बोले नीचे आ गया। उस रात के बाद
उसने छत पर जाना बैंड कर दिया, पर आवाज बैंड नहीं हुई। हर रात 2 बजे के बाद चूड़ियों की आखिरी आवाज जरूर आती, और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा ये आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, ये बुलाती है। कोई दिखता नहीं था, बस आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हर रात 2 बजे के बाद छत पर हल्की सी हवा चलती, पर हवा के साथ चूड़ियों की खनक और कुछ और ना समझा जा सकने वाला। वॉचमैन ने पहले सोचा शायद पड़ोसी का कोई काम है, या फिर बिल्डिंग के ऊपर से पट्टे गिर रहे हैं, पर आवाज रोज सेम रिदम में आती, टिंग टिंग टिंग, जैसे कोई अंगलायन में चूड़ियां पहने खड़े हो। एक रात हिम्मत करके वॉचमैन ने छत की तरफ कदम बढ़ाया। जब ऊपर पहुंचा तो कुछ भी नजर नहीं आया, पर मिट्टी, हाथ के निशान और चूड़ियों की हल्की खनक, जैसे अभी भी कोई चल रहा हो। फिर धीरे धीरे वैसे ही आवाज और तेज होने लगी, जैसे कोई दूर से नहीं, बिल्कुल पास से चल रहा हो। वॉचमैन ने देखा हल्की सी शैडो गर्दी ऊपर की तरफ हिल रही है। पार आस शैडो का कोई शरीर नहीं था, और FIR एक पाल के लिए शैडो ने शेप ली। एक औरत, व्हाइट फटी साड़ी, लंबी बालों वाली, और एक टेरिफाइंग चेहरा, उंगलियों में लंबी नखुंटे, और हर स्टेप के साथ चूड़ियां सॉफ्टली झंकती रही, पर वो अभी भी छत के कोने में खादी थी। दूर से ही अभी तक इंसान की तरह नहीं चल रही थी। वॉचमैन के दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखें फंसा गई, पर पांव जैसे जम गए। और जैसे हाय वॉचमैन ने और नजदीक जाने की कोशिश की, शैडो थोड़ी और तेज हो गई। चूड़ियों की आवाज अब बिल्कुल साफ और दर्दनाक। हर रात ये सीन रिपीट होता, और लोग समझने लगे ये आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, ये किसी इंसान के रूप में ना आने वाली चीज की पहली निशानी है। लोगों ने सोचा शायद हवा होगी, पर आवाज रोज एक ही जगह से आती थी, छत के कोने से, वही जगह जहां रात के 2 बजे पहले भी चूड़ियों की आवाज सुनाई देती थी। इस रात एक ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स, कॉलेज के लड़के दानिश, राघव और अर्जुन, डेयरिंग फील करके बिल्डिंग के रूफटॉप पार पहुंच गए। दानिश फ्लैशलाइट लेकर आगे बढ़ रहा था, राघव पीछे से शैडो बनाता और मजाक कर रहा था, और अर्जुन हंसते हुए थोड़ा घबराता हुआ। सब रूफटॉप के कोने पर एक साथ खड़े हो गए। जैसे ही वो छत के कोने के पास आए, आवाज और तेज हो गई, टिंग टिंग टिंग, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास चल रहा हो। दनीश ने पहले सोचा भाई हवा होगी बस, पर राघव ने नोटिस किया शैडो का शेप बिल्कुल इंसान जैसा नहीं था। फिर धीरे धीरे एक औरत का रूप ले लिया, सेफ फटी साड़ी, बाल लंबी और बिखरी हुई, हॉरिफाइंग चेहरा, ग्लोइंग लाइफलेस आंखें, लंबी नखूं। हर स्टेप के साथ चूड़ियां सॉफ्टली झंकती रही। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, राघव की सांस रुक गई। दनीश का फ्लैशलाइट का लाइट औरत पर पड़ते हाई फ्लिकर करने लगा। औरत के पैर बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए,
स्टिफ पॉस्चर में खादे, जैसे छत का हर कोने उसका हो। जब लड़के धीरे धीरे और नजदीक गए, आवाज तेज हो गई, शैडो और बढ़ गई, मिट्टी हिलने लगी और ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी। वो समझ गए, ये आवाज सिर्फ आवाज नहीं, ये एग्जिस्टेंस है, जो हर रात हर छत के कोने में अपना क्लेम करती है। एक रात आवाज टेरेस से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। दानिश, राघव और अर्जुन तीनों की सांसें तेज हो गई। फ्लैशलाइट के बीम में सिर्फ एक छाया नजर आई, शैडो, जो अब बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था, पर फिर भी अजीब और अननेचुरल। टिंग टिंग टिंग, चूड़ियों की खनक हर स्टेप के साथ तेज होती गई, जैसे कोई इनविजिबल इंसान सीढ़ियों पर चल रहा हो, अपने पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए। हर कदम के साथ छत के हर कोने का कंट्रोल उसके पास हो। दनीश ने पहले हाथ से फ्लैशलाइट और जोर से पकड़ा। राघव पीछे से अर्जुन को खींचता रहा। भाई, ये सब मजाक नहीं है। पर अर्जुन का लाफ्टर अब रुके और आंखों में डर साफ दिख रहा था। जब आवाज सीढ़ियों के पास पहुंची, तीनों ने देखा, मिट्टी हिल रही थी और सीढ़ियों के एक कोने में हल्की सी सिलुएट फॉर्म ले रही थी। औरत का चेहरा अब और क्लियरली विजिबल था। लॉन्ग मेसी हेयर, ग्लोइंग लाइफलेस आईज, फेस ट्विस्टेड इन अ हॉरिफाइंग एक्सप्रेशन, व्हाइट टोर्न साड़ी सोक्ड विद डार्क ब्लड स्टेन्स, लॉन्ग नेल्स ड्रिपिंग एज अगर छत से सीढ़ियों तक टच कर रही हो। हर कदम के साथ चूड़ियां सॉफ्टली झंकती रही, जैसे हर साउंड उनके दिलों में घुस रही हो। राघव का दिल धड़क रहा था। दनीश की आंखें टाइट बैंड हो गई। अर्जुन ने अपनी सांस रोकी, पर उन्हें समझ नहीं आया चुड़ैल का स्टेप कब खत्म होता है और रियलिटी कब स्टार्ट होती है। फिर धीरे धीरे शैडो का शेप और क्लियर हुआ। अब वो सीढ़ियों के बिल्कुल एज पार खादी थी। पीछे की तरफ मुड़े पैर, स्टिफ पॉस्चर और आंखों का ग्लोइंग स्टेयर डायरेक्ट बॉस पार। औरत ने अपने हाथ उठाए, नेल्स को ऐसे एक्सटेंड किया जैसे कोई इनविजिबल एनर्जी सीढ़ियों के रास्ते उन्हें रोक रही हो। तीनों लड़के वहां स्टैंड करके हिल नहीं पाए। सीढ़ियां जहां तीनों का कदम था, मिट्टी और पट्टे हल्की से हिल रहे थे, जैसे औरत का कंट्रोल सीढ़ियों के थ्रू उनके मूवमेंट पार हो। फिर आवाज सडनली रुक गई, पर उसका प्रेजेंस और ज्यादा इंटेंस फील हुआ। छत पर हवा और तेज हो गई। चूड़ियों की हल्की झांक जैसी साउंड अब उनके कण के बिल्कुल पास थी। शैडो स्लोली सीढ़ियों से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। तीनों के दिलों में एक हाई थॉट, अब ये वापस नहीं जाएगी। और लास्ट में तीनों ने देखा, छत के कॉर्नर पार वो औरत खड़ी थी। स्टिफ पॉस्चर, ग्लोइंग आईज, बैकवर्ड फीट, जैसे कहती हो, आज से ये जगह मेरी है। फिर आवाज बिल्कुल पास आकर रुक गई। तीनों लड़के, दानिश, राघव और अर्जुन वहां खड़े हो गए। सांस रुक गई, दिल तेज धड़क रहा था। फ्लैशलाइट का लाइट फ्लिकर कर रहा था। तीनों की शैडोज छत और स्टेयर्स पार हिल रही थी। और फिर उन्होंने देखा, चुड़ैल अब स्टेयर्स के बिल्कुल ऊपर उनके सामने खड़ी थी। व्हाइट टोर्न ब्लड स्टेन साड़ी, लंबी बिखरी बाल और हॉरिफाइंग चेहरा, ग्लोइंग लाइफलेस आंखें, लंबी नखों डैंगलिंग अननेचुरली। हर कदम के साथ
चूड़ियां सॉफ्टली झांक रही थी, जैसे हर साउंड सीधा उनके दिल में घुस रहा हो। उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े ह्यू, स्टिफ पोस्चर, जैसे छत और स्टेयर्स का हर कोने उसकी कंट्रोल में हो। दनीश ने धीरे से फ्लैशलाइट उठाया। राघव और अर्जुन का दिल रुक गया। चुड़ैल का फेस डायरेक्ट उनके सामने। एक इंस्टेंट में समझ आ गया, ये कोई इंसान नहीं। शैडो का ऑरा और तेज हो गया। एयर सडनली कोल्ड। मिट्टी और छत का सरफेस हल्की सी हिल रही थी। उन्होंने स्टेप पीछे लिया, पर चुड़ैल ने बिल्कुल मूव नहीं किया, जैसे कहती हो, यहां से कोई जाने वाला नहीं। हर आवाज रुक गई, पर तीनों लड़के समझ गए, ये प्रेजेंस अब सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रही, ये क्लेम कर रही है। और अंधेरे में एक औरत की आवाज आई, अब तुम्हारी बारी। तीनों लड़के, दानिश, राघव, अर्जुन, अपनी सांस रोक के वहां खड़े हो गए। फ्लैशलाइट फ्लिकर कर रही थी। शैडो उनके सामने सीधा खड़ा, स्टिफ पोस्चर, ग्लोइंग लाइफलेस आईज, व्हाइट ब्लड स्टेन्ड साड़ी, लॉन्ग नेल्स और पीछे मुड़े पैर। औरत का प्रेजेंस अब उनके हर कदम को डोमिनेट कर रही थी। आवाज एक ही पाल में उनके दिलों में घुस गई, जैसे कहती हो, अब तुम्हारे पास कोई बचने का रास्ता नहीं। आज की आखिरी कहानी। वो जो बाल ठीक करती थी। हॉस्टल का कमरा, रात का गहरा सन्नाटा, लाइट बैंड और हवा बिल्कुल थमी हुई। बस एक एहसास, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। रोज सोने से पहले एक अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई बिल्कुल पीछे खड़ा हो। सांस पास महसूस होती, हवा ठंडी पैट जाती, और बिना देखे ही दिल कह देता, पीछे मुड़ना ठीक नहीं होगा। फिर धीरे से किसी के हाथ बालों को ठीक करने लगे। उंगलियों का स्पर्श ठंडा था, और तब पहली बार नाम जहां में आया, अंजलि। जैसे वो हमेशा से यही थी। उसने सोचा, शायद थकान होगी, दिमाग का वहां, नींद का खेल, पर हर रात वही एहसास, वही ठंडी उंगलियां, वही सांस, और हर सुबह ये यकीन और गहरा होता गया, ये सपना नहीं था। एक रात उसने आखिर हिम्मत करके शीशे में देखा। पहले सिर्फ अपनी आंखें दिखी, फिर बाल 3 जगह से हिलते हुए। उसके पीछे एक नहीं, 2 परछाइयां। और जब उसकी नजर थोड़ी नीचे गई, शीशे में तीसरा हाथ उसकी गर्दन के पास रुक चुका था। पीछे कोई नहीं था, पर उसके बाल अभी भी किसी की पकड़ में थे। तो ये था एंड ऑफ एपिसोड 74 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर ये स्कैरी स्टोरीज और दरवानी कहानियां ने आपको सच में स्केयर किया, तो कमेंट्स में बताओ कौन सी स्टोरी ने आपकी रात खराब कर दी। सबसे डरावना कमेंट मेन आदित्य पिन करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो, ताकि आप हमारी नेक्स्ट स्कैरी और डरावानी कहानी मिस ना करो। और ये हॉरर एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, इफ दे कैन हैंडल द फियर। कोई हॉन्टेड लोकेशन, इंडियन डरावानी कहानी या अर्बन लेजेंड शेयर करना है, कमेंट्स में बताएं। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा, वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में फीचर होगा।
एपिसोड 75 जल्द HII आ रहा है, जहां हम सुनेंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज और सस्पेंसफुल ट्विस्ट्स, घोस्ट्स या चुड़ैल वाली स्टोरीज होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए डायनामिक डार्क के साथ, सुनते रहिए डरावनी कहानियाँ। रोज नया एपिसोड आता है 7:45 PM पर।